की हार्टलाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोग अपनी खुशियों को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। इनके लिए इनके अपनों की खुशियाँ, इनके लिए उन लोगों की खुशियाँ जिनसे इनका स्नेह जुड़ा हुआ है, ज़्यादा महत्व रखता है इनकी तुलना में। ये अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को खुद ही बढ़ावा देते हैं, ये अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को खुद ही क्रिएट भी करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि प्रॉब्लम को कोई कैसे अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकता है सामने वाले की खुशियों को प्रायोरिटी देकर। अब होता ये है कि मान लो इनके लाइफ में एक ही दिन पर दो काम आ गया। एक काम इनके खुद के प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, अगर उस काम को उसी दिन नहीं निपटाया गया तो हो सकता है, या मान लो है, कि इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाएगी, एकदम निश्चित है। और दूसरा काम है इनके किसी अपने का, अगर वो काम भी उसी दिन नहीं होता है तो उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ कोई भी इंसान क्या करेगा? सबसे पहले तो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को दूर करेगा। कोई तो नहीं चाहेगा कि किसी की प्रॉब्लम को दूर करने के चक्कर में अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को बढ़ा लें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए। ये क्या करते हैं, ये खुद फाइनेंशियल लॉस सहने को तैयार हो जाते हैं और सामने वाले के लिए दुखहर्ता बन जाते हैं। अपने काम को साइड करके अपने उस अपनों के काम को कंप्लीट करने में लग जाते हैं। अब संयोग देखिए, इनके आसपास लोग भी इनको इतने चालाक मिलते हैं कि इनसे मदद लेने के बाद इनको पलटकर पूछते भी नहीं। और इनके साथ एक और प्रॉब्लम क्या है कि ये अपनी गलतियों को रिपीट करते हैं और बार बार करते हैं। कि मान लो पहली बार किसी इंसान की मदद आपने की, अपने आप को प्रॉब्लम में डाल के, और आपने देख लिया कि वो इंसान पलटकर मुझे पूछ भी नहीं रहा, मेरा हालचाल भी नहीं ले रहा, और जब मुझे मदद की ज़रूरत है तो वो मतलब मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा। तो इंसान सीख लेता है, फिर क्या करता है नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो ऑब्वियस है कि मैं अपना पहले देखूंगा, उसके बाद ही किसी की मदद करूंगा। लेकिन इनका क्या है कि ये लगातार फिर से वही रिपीटेशन होते रहता है, एकदम फिर से वही गलती ये करते रहते हैं, अपनी खुशियों को साइड करके सामने वाले की खुशियों को प्रायोरिटी देते रहते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है, तब तक रहती है जब तक ये सही मायने में ये नहीं समझ जाते कि आप भले सतयुग से आए हुए सोल हैं, लेकिन इस कलयुग में सर्वाइव करने के लिए आपको अपने आप को ही आगे रखना होगा। देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में अकेले इंसान इसलिए आता है ताकि भगवान उनको ये संदेश पहले ही दे देता है कि आपको खुश रखने या आपके वर्क को करने की जिम्मेदारी, आपके कर्म को करने की जिम्मेदारी आपकी है। पहले आप अपने आप को खुश रखना सीखिए, अपने आप को प्रायोरिटी देना सीखिए, उसके बाद ही किसी और के बारे में सोचिए। तो क्योंकि हमेशा दूसरों को खुश करने के चक्कर में रहते हैं तो अपनी खुशियों का तो ऑब्वियस ही बात है ख्याल रहता नहीं है, तो प्रॉब्लम तो रहेगी लाइफ में। और होता क्या है ना कि जब आप किसी रिश्ते में अपना 100% देते हैं तो आप उम्मीद रखते हैं कि सामने वाला एटलीस्ट 80% तो वापस करे, 50% तो वापस करे। लेकिन इनके साथ क्या होता है, इनको 10% भी नहीं मिलता रिटर्न में, किसी भी रिश्ते में नहीं। ये हर रिश्ते में कुर्बानी देते हैं, अपनी खुशियों की कुर्बानी देते हैं, लेकिन रिटर्न में इनको कुछ नहीं मिलता, जिस वजह से इरिटेशन होती है, गुस्सा आता है, दुखी रहते हैं ये। आपको एक सलाह मैं दूंगी, चलो ठीक है, जो हुआ पास्ट में हुआ, फ्यूचर की बात कर रही हूँ मैं। एक तो पहली चीज़, अपनी खुशियों को प्रायोरिटी देना सीखिए और किसी भी रिश्ते से उम्मीद मत रखिए। यदि आपने किसी का भला किया तो नेकी कर दरिया में डाल वाले फॉर्मूले को अपनाइए, ज़िंदगी भर खुश रहेंगे। किसी से उम्मीद मत रखिए, ना तो माता पिता से, ना ही भाई बहनों से, ना ही रिश्तेदारों से, ना ही पत्नी से, ना ही बच्चों से, किसी से नहीं। उम्मीद जहाँ नहीं होगी वहाँ दुख नहीं होगा, और जहाँ दुख नहीं होगा वहाँ खुश रहना आप सीख जाएंगे। तो आपको ये सलाह है मेरी तरफ से, अपनी खुशियों को प्लीज़ प्रायोरिटी देना सीख लीजिए। और हार्ट लाइन पे बनने वाली दबाव की स्थिति पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम को शो करती है, और ऐसे लोगों की पर्सनल लाइफ इसलिए भी अच्छी नहीं रहती क्योंकि ये करते बहुत हैं, रिटर्न में मिलता कुछ नहीं। हार्ट लाइन यदि उंगलियों की तरफ मूव कर जाए, ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं, अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर करना इनको अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर आपकी पहले पर्व तक, लगभग पहले पर्व तक पहुंच रही है, तो टाइम मैनेजमेंट आपका ठीक है। यदि आप किसी को समय देते हैं तो समय पर पहुंचने की आप पूरी तरह से कोशिश भी करते हैं। वेट करवाना किसी को भी आपको अच्छा नहीं लगता।
हार्ट लाइन जब ऊपर की तरफ मूव कर जाती है तो 3 माउंट हैं ये, इन तीनों को स्पेस कम मिलता है, जिस वजह से स्टार्टिंग की लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा देखने को मिलता है। अब यदि मर्क्यूरी के माउंट को स्पेस कम मिला है तो ये आपके कम्युनिकेशन को वीक कर देता है, जिसका असर आपके प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों जगह पर देखने को मिलता है। आपका ये जो वीक कम्युनिकेशन है ये प्रोफेशनल लाइफ में तो चलो थोड़ा कम भी दिखेगा, लेकिन पर्सनल लाइफ में बहुत दिखेगा। यहाँ पर दिक्कत क्या आएगी कि कभी कभी क्या मतलब हमेशा ही ये प्रॉब्लम आपने फेस की होगी कि आपको कोई समझ नहीं रहा है, आपको कोई समझ नहीं पा रहा। आपको लगता होगा कि मुझे कोई समझता क्यों नहीं, मैं कहता तो हूँ, सामने वाला समझ क्यों नहीं रहा। लेकिन जब आप किसी को कुछ कह रहे हैं, उस बात को यदि आप रिकॉर्ड करके खुद सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं तो खुद ही कन्फ्यूज्ड हूँ। तो यहाँ क्या होता है कि आप जब भी कोई बात किसी को समझा रहे होते हैं या बता रहे होते हैं अपने घर के अंदर, या पर्सनल लाइफ की बात चल रही है, तो वहाँ सही शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और जब बताना स्टार्ट करते हैं तो ख़त्म ही नहीं होती है बात आपकी, बोलते रह जाते हैं। और जब आप ज़्यादा बोलेंगे तो गलत उसमें से चीज़ें निकल करके आएंगी ही। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आप कहना कुछ चाहते हैं, सामने वाला समझ कुछ और लेता है, और यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। आप गलत ना होते हुए भी सामने वाले के नज़र में गलत साबित हो जाते हैं। तो आपको सलाह है, घर के अंदर भी जब आप बात करें तो पूरा दिमाग लगा करके बात करें। यहाँ उनकी गलती जितनी है उतनी आपकी भी है। आप कभी भी सही से अपनी बात को डिलीवर नहीं कर पाते हैं। वर्ड स्टॉक होता है ना, ऐसे लोगों के पास बहुत कम होता है। तो वीक कम्युनिकेशन का असर यही होता है कि आपकी पर्सनल लाइफ इस वजह से भी डिस्टर्ब होती है। और एक और बात मैं बता दूं, आपका जो है ना सोचने का तरीका कि मेरे मन की बात को क्यों नहीं सामने वाला समझ रहा, क्योंकि आप किसी को बताते नहीं। आपको किसी की बात बुरी लग गई तो आप उसको मन में रखोगे, पहले ही दिन नहीं वहाँ पर बोलोगे कि ये आपकी आदत मुझे नहीं अच्छी लगी, पहले दिन ही बोलोगे आप टाइम लोगे। 10 दिन लगातार यदि वही हरकत हो रही है तो एक ही दिन आपका गुस्सा इतना ज़्यादा निकलेगा कि सामने वाला घबरा जाएगा कि भाई ये क्या कर दिया मैंने, इतनी बड़ी गलती तो नहीं थी। उनके लिए वो उतनी बड़ी गलती नहीं थी, लेकिन आपका कहना है कि आप कंटिन्यू 10 दिन का गुस्सा एक दिन में निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर लोग आपसे ना दूरी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। लोग आपको लेकर के गलत मानसिकता पाल लेते हैं कि आपको गुस्सा बहुत आता है, या आप बिना वजह बिना बात के ज़्यादा बोलने लग जाते हैं। बट उनको ये नहीं समझ में आता, क्योंकि आप बता नहीं रहे हैं ना, ये नहीं समझ में आता कि आपको उनकी ये आदत 10 दिन पहले से ही बुरी लग रही है। आपका ये जो गुस्सा है वो 10 दिन से जमा होकर के एक दिन निकला है। तो आपको एक दूसरी सलाह मेरी ये है कि जब जिस वक्त किसी की भी कोई बात आपको बुरी लग जाए उसी वक्त रिएक्ट कीजिए, उसको जमा मत करिए ना मन के अंदर। और आप ये कभी मत सोचिएगा कि सामने वाले को इतनी समझ तो होनी चाहिए। आप ये सोच के चलिए कि सामने वाला, आपके घर के अंदर जो भी लोग हैं, उनको नहीं है समझ, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो भी बातें हैं, जो भी आप चाह रहे हैं, वो क्लियरली वर्ड के साथ सामने वाले बताइए कि मुझे आपकी ये आदत पसंद नहीं है, आप इसको चेंज कर लो। मुझे आपकी ये आदत पसंद है, आप इसको कंटिन्यू करो। आप क्लियर बात करना सीख लो, आपकी लाइफ की 90% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। बस ये सारी दिक्कतें हैं, इसीलिए पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं आपके। जुपिटर का माउंट जब आपका स्पेस कम लेता है, क्योंकि जुपिटर की फिंगर आपकी हल्की सी नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई है, और जुपिटर के माउंट को यहाँ बिल्कुल बहुत कम स्पेस मिला है, और ये हल्का सा शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो ये क्या करता है, आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। आपकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं रहती, आपका कनेक्शन किसी के भी साथ काफ़ी स्ट्रांग नहीं बन पाता है, कहीं भी नहीं, और इसका दुष्प्रभाव पूरे जीवन रहता है। तो इसके लिए जुपिटर से जुड़े रेमेडी आपको करने हैं। ये ऐसा पर्वत नहीं है जिसका असर आपकी लाइफ पर एक सर्टेन एज तक होगा, नहीं, इसका असर पूरे जीवन देखने को मिलता है। इसीलिए जुपिटर से जुड़े रेमेडीज़ सभी को करने चाहिए, क्योंकि पर्सनल लाइफ ज़्यादा महत्व रखती है। प्रोफेशनल लाइफ का क्या है ना कि चलो ठीक है, किसी मंथ थोड़ी कम कमाई भी हो गई, लेकिन अगर पर्सनल लाइफ आपकी अच्छी चल रही है तो उसका प्रेशर ख़त्म हो जाता है, ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो आपको जुपिटर के रेमेडी करने हैं। ऐसे लोगों का किसी के भी साथ रिलेशन अच्छा नहीं रहता। और शादी आपकी अच्छी फैमिली में हुई है, ऐसे लोगों की शादी ना इनसे बेहतर फैमिली में होती है। इनकी फैमिली का जो भी फाइनेंशियल स्टेटस होगा, इनके ससुराल साइड का स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस इनसे ज़्यादा बेहतर होगा।
माइंड लाइन आपकी स्टार्ट हुई है जुपिटर के माउंट से। जुपिटर के माउंट से जब आपकी माइंड लाइन स्टार्ट होती है, ऐसे लोगों की सोच काफ़ी पॉजिटिव होती है। ये लोग सपने वही देखते हैं जिनको पूरा करने की क्षमता इनके अंदर होती है। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया, क्या बताया था मैंने, कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम को ये खुद ही क्रिएट करते हैं। अगर ये अपने अंदर अपने स्वभाव में चेंज लेकर के आ जाएं और अपनी खुशियों को प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर दें, अपनी बातों को साफ साफ बोलना स्टार्ट कर दें जो इनके मन में है, इनकी लाइफ की 90% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि माइंड इनका बहुत सही है, फोकस है। माइंड लाइन पर बनने वाली दवाओं की स्थिति बताती है कि आपका जो भी वर्क है, जिस भी फील्ड में आप हैं, आप बिजनेस में हो या आप जॉब में हो, आप अपने काम से खुश नहीं हैं। यानी इंसान अपने प्रोफेशनल लाइफ से खुश नहीं होता है, सेटिस्फाइड नहीं होता है तब तक जब तक कि आपकी माइंड लाइन पर ये जो प्रेशर लाइन है ये बनना बंद ना हो जाए। तो एक सर्टेन एज के बाद ये प्रेशर लाइन आपका ख़त्म हो रहा है। वो कौन सी उम्र है, आगे जब एज एनालिसिस के लिए आपके लाइफ लाइन के ऊपर जाएंगे तभी आपको बताएंगे, अभी नहीं। वैसे पास्ट का एनालिसिस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो पास्ट इवेंट मैं नहीं बताऊंगी, वो बिना मतलब का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। मैं सिर्फ फ्यूचर का बताऊंगी। और आपको पता ही है कि पहले पास्ट, मैं एनालिसिस से पहले ही पास्ट भेज देती हूँ ताकि आप एक बार देख लो आपके पास्ट से वो रेजोनेट हो रहा है, आपको सही लगे तभी आप एनालिसिस को आगे बढ़ाओ। इससे क्या होता है, सामने वाला भी खुश है और मुझे भी अच्छा फील होता है। तो पास्ट जब मैंने आपको बता ही दिया है तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे मैं फ्यूचर बताऊंगी, आपका भविष्य, जब इस एनालिसिस के लिए जाएंगे तब। माइंड लाइन जब यूँ इस तरह से नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगे तो ऐसे लोगों के अंदर उम्र के बढ़ने के साथ भगवान के प्रति आस्था बढ़ता चला जाता है, स्पिरिचुअल हो जाते हैं ये लोग। किसी अपने के तरफ से तगड़ा झटका लगेगा आपको कभी ना कभी, या लगा होगा, किसी अपने ने आपको धोखा तो दिया होगा या देगा। ये साइन जब हथेली में पाया जाता है, ऐसे लोगों को सलाह होती है कि कोई भी हो सकता है, ये घर के अंदर के भी लोग हो सकते हैं और घर के बाहर के भी लोग हो सकते हैं। आपका दोस्त हो कोई, या कोई ऐसा इंसान जिनसे आपको बहुत स्नेह हो, या घर का कोई ऐसा इंसान जिन पे आपको बहुत ज़्यादा भरोसा हो, इनमें से कोई भी हो सकता है, इसका कोई फिक्स नहीं है। लेकिन वो आपका काफ़ी करीबी होगा, इतना तय है, और उनसे धोखा मिलता है, तगड़ा धोखा मिलता है। और उस धोखे से बाहर निकलने में आपको साल या 2 साल का समय लग जाता है। शॉक्ड हो जाता है इंसान, मतलब यकीन नहीं होता कि ये इंसान ऐसा कर सकता है। तो आपकी हथेली में साइन है। इफ़ अगर धोखा नहीं मिला है तो अलर्ट रहिएगा, ये कभी भी अपना असर दिखा सकता है। लाइफ लाइन इस तरह से यदि वीनस माउंट को ज़्यादा स्पेस देते हुए आगे की तरफ बढ़ती है तो जैसे जैसे लाइफ आपकी बढ़ती जाएगी, आपकी सफलता का दायरा भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन कुछ जगहों पर क्या होता है, ये मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इस बीच में 2 ऐसी हथेली आई जहाँ पर ये बात मुझे 2 पॉइंट पर गलत लगी। एक तो होता क्या है कि बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे लाइफ आपकी बढ़ती जाएगी, आपकी सफलता का दायरा बढ़ता जाएगा। लेकिन कुछ पॉइंट पर, कुछ उम्र में, कुछ जगहों पर ऐसा भी हो सकता है कि लाइफ लाइन ऐसे चली और कुछ वक्त के लिए इनर पार्ट की तरफ मुड़ गई और फिर यहाँ से आगे बढ़ी। तो ये वाला जो टाइम होता है ये अच्छा नहीं जाता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाता। तो इसलिए ये एक थॉट है, ये एक रूल है या नियम कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल लाइफ आगे बढ़ती जाएगी, आपकी सफलता का दायरा भी बढ़ता जाएगा। लेकिन हो सकता है कुछ जगहों पर जहाँ पर राहु की लाइनें काटा है वहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं। मून माउंट से यदि आपकी लक लाइन स्टार्ट होती है, ऐसे लोगों को सलाह है मेरी कि यदि आप कोई भी काम करते हैं तो अपने वर्क को काफ़ी हाइड करके कीजिएगा, छुपा करके करने की कोशिश कीजिए। मतलब जब तक वो वर्क स्टार्ट ना हो जाए, जब तक वो काम सही मायने में स्टार्ट ना हो जाए, किसी के भी साथ अपनी प्लानिंग को शेयर मत कीजिए, नहीं तो आउटपुट या तो ज़ीरो आएगा या मान लो काम स्टार्ट भी हो गया तो फिर नुकसान जा सकता है ना। तो हाइड करके वर्क करना है, नज़र लगती है। ट्रैवलिंग लाइन आकर के यदि आपके लक लाइन से अटैच्ड हो जाए
तो यात्रा से लाभ का ये संकेत देता है। कोई ना कोई ऐसा काम आप करने वाले हैं जो जहाँ पर इस काम को आप इनिशिएट करेंगे वहाँ से दूसरे शहर में भी वो काम होगा या दूसरे देश में भी उस काम की शाखाएं होंगी, और इसी वजह से वो यात्रा का लाभ का संकेत देता है। या कोई ऐसा काम होगा जिसकी मांग आपके शहर से बाहर भी होगी या आपके देश से बाहर भी होगी, जहाँ ट्रैवलिंग शो होता है। तो ऑब्वियस है कि ये यात्रा से लाभ के बारे में बताता है। तो आने वाले टाइम में इसका फ़ायदा आपको भरपूर मिलेगा। दुश्मन बहुत पाले हैं आपने। इतने ज़्यादा दुश्मनों की लाइन मैंने कभी किसी की हथेली में नहीं देखी है, एक्सेप्ट 2 या 3 पीपल बस। कौन है ये लोग जिनकी ज़िंदगी आपकी वजह से ख़राब हो रही है? बता दीजिए मुझे, क्योंकि जब भी ये लाइन देखती हूँ मुझे हंसी आती है। ये लोग इतने अजीब होते हैं, इनकी खुद की लाइफ एकदम से ज़ीरो है, मान करके चलो। इनका कुछ नहीं है लाइफ में, इनको पता ही नहीं इनकी ज़िंदगी किधर जा रही है। इनका पूरा फोकस होता है इनके तरफ कि ये सफल ना हो, इसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा ना हो, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो चलेगा। अब स्टार्टिंग में तो चलो ठीक है, इनका पूरा फोकस होता है इनके तरफ। जब ये लोग ना इतने बेवकूफ़ होते हैं कि अपनी ज़िंदगी का बहुमूल्य समय मतलब वो टाइम जहाँ आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, जहाँ आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर हो सकते हैं, वो पूरा वक्त इनके ऊपर ध्यान देने में लगा देते हैं। और जब सर पे जिम्मेवारियाँ आती हैं तब जाकर के एहसास होता है कि यार इनके सफल होने से मेरी ज़िंदगी नहीं बदलने वाली थी, मेरी ज़िंदगी में कुछ बुरा नहीं होने जा रहा था, और इनके असफल होने से मैं सफल होने वाला नहीं था, तो क्यों मैंने इस इंसान के पीछे अपनी इतनी एनर्जी लगा दी। समझ रहे हैं बात को? यानी कि इनकी वजह से कई लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है। लोग कहते हैं हाँ मेरी लाइफ में बहुत दुश्मन हैं, लोग मेरा बुरा चाहते हैं। तो मैं ये कहती हूँ उनसे कि आप निश्चिंत रहो, आपका कर्मा सही है तो आप एकदम से शांत होकर के आराम से अपना काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। क्योंकि जो आपके दुश्मन होते हैं ना, जब तक ऊपर वाला नहीं चालेगा तब तक वो आपका बुरा कर ही नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब लोग आपसे जलते हैं तो वो आपका बुरा नहीं कर सकते, वो खुद अपना बुरा करते हैं। हाँ, ये जो अब आपके मन में ये भी सवाल आया होगा कि आप तो ये भी कह रहे हैं कि कोई आपका बुरा नहीं कर सकता, तो फिर प्लानिंग क्यों नहीं शेयर करनी चाहिए? इसीलिए नहीं शेयर करनी चाहिए क्योंकि आपकी जो सोल है वो सतयुग की सोल है, आई है कलयुग में, तो ऑब्वियस है कि उसकी एनर्जी बहुत वीक है। यहाँ पर आपकी सोल की जो ऊर्जा होती है, जिनकी भी लकलाइन मून माउंट से निकलती है, ऐसे लोगों की आत्मा की ऊर्जा कमज़ोर होती है, जिस वजह से नेगेटिव एनर्जी इनके ऊपर ज़्यादा हावी हो जाता है। तो आप दूरी बना करके रखिए, प्लानिंग किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। आप अपने आप को यदि लोगों से, खास करके अपनों से या जो लोग आपको जानते हैं उनसे अलग करके रखेंगे, तो फिर आपका दुश्मन हो या कोई भी हो, वो कभी भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। यदि आप बहुत ज़्यादा घुलने मिलने लगेंगे तो उसकी एनर्जी आपकी लाइफ को इफेक्ट तो करेगी ही। ये तो रूल है ना, ये तो नियम है ना, संगति का असर तो होता ही है। तो इसीलिए दूरी बना करके रहिए। कुछ भी काम करना है किसी के साथ उस प्लानिंग को शेयर मत कीजिए। ऐसे लोग जिस भी फील्ड में होते हैं, जिस भी प्रोफेशन में होते हैं, अपने काम में दक्ष होते हैं। इतना नॉलेज होता है इनको कि इनके सीनियर भी जब भी किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए इनके पास सलाह मशवरा के लिए आते हैं। आपकी हथेली में बिजनेस के काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन हैं। लेफ्ट पाम में ज़्यादा बेहतर साइन है राइट की तुलना में। राइट में स्टार्टिंग में जॉब शो हो रहा है और उसके बाद एक सर्टेन एज में ये तकरीबन 39-40 के लगभग। आप बिज़नेस करो या जॉब करो, दोनों आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है 39 के लगभग, क्योंकि दोनों साइन हैं। एक तो ये जॉब की साइन हो गई और ये हो गई बिज़नेस की साइन, दोनों है, दोनों का आउटपुट काफ़ी अच्छा आएगा।
बट अभी एक अनुमान है, सनलाइन को देख करके एक अनुमान ही लगाया जा सकता है। आपका भाग्योदय या कब से आपका टाइम बहुत अच्छा होने जा रहा है वो मैं आपको जब एज एनालिसिस के लिए जाएंगे तभी बता पाएंगे। जुपिटर का माउंट आपके लेफ्ट पाम में भी काफ़ी वीक है, तो जुपिटर के रेमेडी करने हैं, नहीं तो फिर फैमिली इश्यूज हमेशा लगे रहेंगे। और यहाँ पर भी आपकी हार्ट लाइन बहुत अच्छी तरीके से उंगलियों की तरफ मूव हुई है। आप कभी भी अपनी फीलिंग कभी किसी को बता ही नहीं सकते, जो मन में है वो मन में ही रह जाता है। और जब इंसान अपनी फीलिंग को दबाना सीख लेता है, मन में ही रखना सीख लेता है, तो ऑब्वियस है वो इंसान दुखी बहुत रहता है, खुश नहीं रहता लाइफ में कभी। तो इस आदत को बदल डालिए, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आपके लेफ्ट पाम में इंटरनेशनल फेम का साइन है, इसे सेलिब्रिटी फेम भी कहा जाता है, बट क्योंकि ये लेफ्ट पाम में है इसीलिए इसका 25% ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। हाँ, इतना तय है कि अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है। अभी तो फिलहाल छोटा सा ट्रायंगल है सन माउंट पर, तो मध्यम से थोड़ा ऊपर सफलता मिलते हुए दिख रही है, क्योंकि सन माउंट पर पाए जाने वाले ट्रायंगल का शेप आपकी सफलता के बारे में बताता है। तो मध्यम से ऊपर सफलता तो है और साइन भी अच्छे हैं। बाकी राइट पाम में देखते हैं। सफलता तो अच्छी खासी मिली है आपको, ठीक ठाक मिली है, क्योंकि यहाँ पर राइट पाम में बनने वाला ट्रायंगल अच्छे शेप में है, तो मध्यम से तो काफ़ी अच्छी सफलता मिल चुकी है आपको। ये ट्रायंगल काफ़ी पावरफुल होता है सन माउंट पर पाए जाने वाला। एक काम करिएगा आप, ये जो है ना ये तीनों माउंट, इसका ना मुझे एकदम क्लियर और क्लोज पिक भेज दीजिएगा। अगर कोई साइन ऐसा होगा जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पिक थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो इसका क्लोज पिक मुझे भी आप भेज देना। तो वो साइन मैं डिस्कवर करके अलग से आपको भेज दूँगी, मतलब बता दूँगी कि इसका क्या मतलब होता है। मुझे इन तीनों माउंट के ना साइन शो ही नहीं हो रहे हैं पिक में सही से, तो कुछ भी मैं कॉन्फिडेंट के साथ कह नहीं सकती ना। ये वाली तो साइन है, ये अचानक भाग्योदय को शो करती है, ये वाली साइन। एक चीज़ और बता दूं कि कोई भी साइन यदि स्ट्रेट लाइन के साथ गई है या इस तरह से है, तो इसका जो रिज़ल्ट है, साइन का रिज़ल्ट होता है ना, उसका सिर्फ 50% ही मिलता है। और वहीं यदि तिरछी लाइन की तरफ से कोई साइन तिरछी लाइन बनाते हुए जाए तो उसका रिज़ल्ट 100% मिलता है। तो ये वाली साइन मुझे ऐसा तो लग रहा है कि ये कंप्लीट है, बट वही है कि पिक हल्की सी धुंधली है, तो मैं 100% श्योर नहीं हूँ। तो आप इसका क्लोज पिक, क्लियर पिक मुझे भेजना, मुझे डिस्कवर करना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि साइन काफ़ी हैं आपकी हथेली में, बट वो शो नहीं हो रहे हैं। ऐसे लोगों का भाग्योदय अचानक से होता है, मतलब इन्होंने उम्मीद नहीं की होती है इतना ज़्यादा इनको, मान लो जो मतलब मान लो कोई काम इन्होंने स्टार्ट किया, अब इनको उम्मीद है कि इससे मैं 10 या 12 लाख पर मंथ कमा लूँगा। अब वहाँ पर इनको 50 लाख आ जाए पर मंथ, या 60-70 लाख आ जाए, तो होता है ना उम्मीद से ज़्यादा मिलना। तो ये होता है ज़िंदगी में, एक बार इसका फल अवश्य मिलता है। और आपके विवाह रेखा की भी मुझे क्लोज पिक चाहिए, मैरिज लाइन की, क्योंकि ये क्लियर नहीं है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हल्का सा मुझे डाउट है। मैं एक बार देख लूँ, उसके बाद इसका रिज़ल्ट मैं बताऊँगी, क्योंकि जब तक मुझे कोई भी चीज़ क्लियरली, कोई साइन यदि मुझे क्लियरली दिखाई नहीं दे रही है, तो उसको लेकर के किसी भी तरह की टिप्पणी करना वो अच्छी बात नहीं है, फिर अपने ही शब्दों में इंसान फंस के रह जाता है। तो वैसा नहीं करना है, साइन मुझे दिख जाएंगे तभी मैं उसके बारे में बताऊँगी। हाँ, आप दूसरों की प्रॉब्लम को कभी सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे, फील नहीं कर पाएंगे। इमोशनल होना अपनी जगह पे है, लेकिन फील करना अलग बात है। कभी फील नहीं कर पाएंगे कि सामने वाला, खास करके उन लोगों की प्रॉब्लम को जिनसे आपका जुड़ाव कम है। जैसे होता है ना कि मान लो हम अपने ऑफिस में भी काम कर रहे हैं,
तो वहाँ जब किसी को देखते हैं कि सैलरी टाइम पे नहीं मिली, तो उसकी जो प्रॉब्लम होती है वो जब आपको बताएगा कि देखो यार मेरी सैलरी मुझे टाइम पर नहीं मिल रही है, तो आपको फील नहीं होगा कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही होगी इस वजह से। आपको बड़ा बड़ा वो नॉर्मल सा लगेगा। तो जब वो मान लो किसी प्रॉब्लम में कोई है और आपसे सलाह लेने के लिए आए, प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता पूछे यदि आपसे, तो आप सटीक जवाब नहीं दे पाओगे, आप सटीक रास्ता उसको नहीं दिखा पाओगे। जब तक आप प्रॉब्लम को फील नहीं करते हो, आप प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ सकते। तो ये प्रॉब्लम आती है, आप फील नहीं कर पाते हैं प्रॉब्लम को। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रायंगल आपका कंप्लीट है शायद, लेकिन डाउट है तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगी इस पर। इसीलिए मैं आपको फिर से एक बार बता दूँ, ये तीनों माउंट के पिक मुझे क्लोज चाहिए और आपकी ये विवाह रेखा की पिक भी मुझे क्लोज चाहिए। ऐसे लोग काफ़ी जिनकी भी उंगली की टिप नुकीली होती है, क्रिएटिव होते हैं और फुर्तीले होते हैं, डिसीज़न काफ़ी क्विक लेते हैं। तो क्विक डिसीज़न मेकिंग पावर है आपके अंदर, बट उतना भी क्विक मत लीजिएगा, सोच समझ करके निर्णय लेना है। अभी आगे के कुछ साल पहले से तो बेहतर हैं, लेकिन अभी भी वो बहुत अच्छा वाला जो टाइम है वो अभी थोड़ा लेट है। आगे बताऊंगी कब है। दोनों उंगलियां लगभग बराबर है, तो रिस्क टेकिंग नेचर आपको बहुत ज़्यादा नहीं है। जहाँ आपको लगता है कि मुनाफा ज़्यादा है और घाटा जाने का चांस कम है, तो वहाँ पर आप रिस्क ले लेंगे। जैसे मान लो कोई काम आपको स्टार्ट करना है और मुनाफा होने के चांसेस 80% हैं और लॉस जाने के चांसेस 20% है, तो यहाँ पर आप रिस्क ले लेंगे। 50-50 वाले में कभी भी आप पैसा नहीं लगाएंगे। ज़िद्दी हैं आप, लेकिन ये जो ज़िद है ये ऑलमोस्ट आपका रहा होगा 32 तक मैक्सिमम। उसके बाद ये ज़िद वाला जो नेचर है ये कम होने लगेगा, क्योंकि माइंडलाइन आपकी नीचे कर्व हो गई है, झुक रही है। और जब आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है, जब आपका ध्यान ऊपर वाले यूनिवर्स की तरफ जाता है, भगवान की तरफ जाता है, तब ये जो ज़िद है ना ये अपने आप कम हो जाती है। तो पहले आपका ज़िद्दी रवैया रहा होगा, लेकिन अब उतना नहीं है। अब आप ये बात समझ चुके हैं, ज़िंदगी का तजुर्बा कहिए या आपकी माइंड लाइन, कि ज़्यादा ज़िद करना भी सही नहीं है। हर इंसान हर वक्त सही नहीं हो सकता। इनामास बहुत अच्छा नहीं है, हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, तो खान पान का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। वीनस माउंट ठीक है, लग्जीरियस लाइफ का अट्रैक्शन है, लेकिन वो पागलपन नहीं है कि उसके बिना नहीं रह सकते, ऐसा नहीं है। हमेशा उसी के ख्याल में आप नहीं रहते हैं, कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हुआ तो आप मैनेज कर लेते हैं। मून माउंट इफ़ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे वीनस की तरफ, तो ज़िंदगी में एक बार अपने द्वारा लिए गए फैसले की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है, पछतावा होता है। और ये वाला साइन कहीं ना कहीं मुझे दोनों को आपस में जोड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ भी किसी अपनी जिन पर आपने भरोसा किया उसके धोखा देने के चांसेस हैं। तो ऑब्वियस है कि आपने भरोसा किया, ये आपका डिसीजन था, तो पछतावा होता है ना। जब इंसान को धोखा मिलता है तो इंसान क्या करता है, अपने लिए वे उस फैसले पर पछताता है कि क्यों उसको इतनी अहमियत दी, क्यों उस पर इतना भरोसा किया। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो घटनाएं हैं, ये जो दोनों माउंट हैं, ये आपस में कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। ये कहानी को पूरी करते हुए दिखाई दे रही है ये वाली। आप किसी पर भी ना आँख बंद करके यकीन मत करना, बस इतना मैं कहना चाहूँगी। इफ़ अगर अभी तक आपको धोखा नहीं मिला है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो एक ही बार इसका रिजल्ट आता है, 10 बार नहीं आता। पैसे की बचत आप कर लेते हैं, काफ़ी क्लोज है। पैसा जितना आप कमाते हैं, आप कोशिश रहती है आपकी, आप बचत कर पाते हैं, कुछ ना कुछ तो बचा ही लेते हैं। आपकी लक लाइन को यदि हम देखें तो खर्चा ज़्यादा है, इनकम थोड़ी कम है फ़िलहाल अभी। और ये वाली लक लाइन जब एक्टिवेट होगी आपकी, तो पैसा बचना स्टार्ट हो जाएगा और सेविंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी आपकी। तो ये लक लाइन कब से एक्टिवेट हो रही है वो मैं आपको बताती हूँ।
इस हथेली की पिक काफ़ी अच्छी है, तो इसका देख लेते हैं साइन वगैरह कुछ दिखे इस पर। क्रॉस का साइन है। मून माउंट पे यदि क्रॉस का साइन होता है तो ऐसे लोग कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कुछ वक्त के लिए पूरी तरह से निगेटिव थॉट में चले जाते हैं, यानी दिमाग जो है इनका वो पूरी तरह से नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। तो कभी कभी डिप्रेशन, या डिप्रेशन क्या मतलब, किसी को डिप्रेशन कहते हो तो वो बुरा मान जाता है। डिप्रेशन मतलब ये मत सोचिए कि उस तरह का जहाँ इलाज की ज़रूरत होती है, नो, वो वाला नहीं। जैसे मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होना, मेंटली अब डिस्टर्ब हो जाना, एकदम से मन नहीं लग रहा है, नींद नहीं आ रही, नींद में कमी हो जाती है, इस तरह की दिक्कत। तो वो इन लोग के लाइफ, इन्होंने कभी ना कभी फेस तो किया होगा इस तरह की सिचुएशन को। आपका मर्करी का अमाउंट बहुत वीक है, कम्युनिकेशन आपका बहुत वीक है, एक्सट्रीमली वर्क करने की ज़रूरत है आपको अपने कम्युनिकेशन पे। इफ़ अगर 25% भी इसका रिजल्ट आपके प्रेजेंट के लाइफ पर देखने को मिले तो प्रोफेशनल लाइफ में भी दिक्कत है। आप चाह करके भी अपनी पूरी बात नहीं रख पाते हो। तो यहाँ क्या होता है, वर्क आप करते हैं, क्रेडिट कोई और लेके चला जाता है। और बिजनेस में भी आप वर्क यदि कर रहे हैं तो कभी कभी आपके सही तरीके से बात नहीं करने के कारण कई अपॉर्चुनिटी हथेली से निकल जाती है, आगे से निकल जाती है। तो इसका ध्यान रखना है, अपने कम्युनिकेशन पे आपको वर्क करना है, उसको सुधारना है। जब भी कभी भी आपको लगे स्पेयर टाइम है आपके पास, तो आप बैठिए, कुछ भी बात, किसी भी बात पर, किसी भी टॉपिक पर बोलना स्टार्ट करिए और उसको रिकॉर्ड करिए, फिर सुनिए। अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर उसको फिर नोट आउट करके रखिए कि भाई कहाँ पर क्या दिक्कत आई है, क्यों, मैं कैसे इसमें सुधार कर सकता हूँ। तो अपनी कम्युनिकेशन को सुधारने की कोशिश कीजिए आप। यदि मून माउंट से आने वाली लाइन इस तरह से आपकी लक लाइन से जुड़ती है तो जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आता है जो आपको मदद करता है। मतलब एक तरह से वो आपके लिए देवदूत बन के आता है, देवदूत। जैसे होता है ना कि आप किसी प्रॉब्लम में हैं या आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, अब पैसा उतना नहीं है, आपके पास प्लानिंग है लेकिन पैसा उतना नहीं है कि उस बिज़नेस को आप इनिशिएट कर पाएँ, और अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए अपनी आपकी लाइफ में जो पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाए, मनी लगाने को तैयार हो जाए आपके प्लान्स पे। तो ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे या आए होंगे जहाँ आपको फील हुआ होगा कि ईश्वर आपके साथ है और वो किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी को भेज देते हैं। ये तीनों माउंट के साइन डिस्कवर नहीं हो पाए हैं क्योंकि मुझे वो साइन समझ में नहीं आ रहे। एक काम करना, आप इस पूरे पार्ट का पिक भेज देना। जो भी साइन हैं जो छूटे हैं वो मैं आपको बता दूंगी, अलग से वीडियो बना करके मैं व्हाट्सअप कर दूंगी आपको। इसे कहते हैं एंजल्स लाइन, या आपके जो पूर्वज हैं उनकी लाइंस भी कह सकते हैं। ये आपको प्रॉब्लम से सेव करता है। प्रॉब्लम यदि आपकी लाइफ में आ भी जाती है तो बाहर निकलने का रास्ता ये कोई ना कोई आपको दिखाई देते हैं। और इसके साथ ही यदि राहु की लाइन इन रेखाओं से होकर के गुजरती है तो इसकी जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, वो आधे से ज़्यादा रास्ते में ही ख़त्म हो जाती है। तो प्रॉब्लम आप तक आते आते कमज़ोर हो जाती है, समस्या आप तक आते आते लगभग ख़त्म हो जाती है। अब एक काम करते हैं, देख लेते हैं कि फ्यूचर में आपकी लाइफ में कब क्या चेंज आने वाला है। पास्ट तो मैंने ऑलरेडी आपको भेज दिया है तो उसको लेकर के मैं कोई भी यहाँ पर चर्चा नहीं करने वाली हूँ। इश्यूज़ अभी आपके लाइफ में कंटिन्यू रहने वाले हैं, थोड़े बहुत पहले की तुलना में अभी प्रॉब्लम अब फ्यूचर में कम है। 36 में एक छोटी सी खुशी आएगी, लेकिन वही है कि प्रॉब्लम कुछ ना कुछ अभी लगी रहने वाली है। 38 में खुशी भी है और प्रॉब्लम भी है, दोनों है साथ साथ। मेनली आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कब ख़त्म हो रही है मैं वो बता रही हूँ। पूरी तरह से प्रॉब्लम ख़त्म होते हुए आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है
40 से। 40 में जब आप 40 साल के होंगे, इस वक्त कोई बहुत बड़ी खुशी आपको मिलेगी और 42.5 जीवन को एक नई दिशा मिल रही है। तो अभी तक जो भी कामयाबी आपने हासिल की है, ये अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी आपकी होगी 42.5 में जो कामयाबी आपको मिलने जा रही है। तो मेनली आपका जो भाग्योदय है वो 40 से होना स्टार्ट हो रहा है और उसका सबसे बड़ा रिजल्ट आपको मिलेगा 42.5 में। देन आफ्टर 45 एंड 46.5 अगेन बहुत बड़ी खुशी मिल रही है ये दो जगह पे। 40 से जितने भी इश्यूज़ हैं आपकी लाइफ में वो सभी रिजॉल्व हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से लाइफ आपकी काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी अच्छी तरीके से आप ज़िंदगी का आनंद लेते हुए दिख रहे हैं। तो ये है आपका फ्यूचर। मेनली आपका जो भाग्योदय है वो 40 होने जा रहा है और 42.5 में कोई नया काम, या ये भी कह सकते हैं कुछ मैजिकल होने जा रहा है, बिकॉज बहुत बड़ी खुशी की लाइन है। अब तक की सबसे बड़ी खुशी आपको यही मिलने वाली है। अभी तक आपको जितनी भी खुशी मिली है इसके आगे वो नहीं टिकने वाली। मतलब मान लो अभी तक की जो भी खुशी मिली है उसको 10 में से हम 6 नंबर देते हैं, तो आपकी लाइफ में ये जो 42.5 में जो खुशी आ रही है इसको हम 10 में 10 मार्क देने वाले हैं, क्योंकि ये अब तक की सबसे बड़ी खुशी है आपकी लाइफ में और काफ़ी बड़ी है। वैसे 40 से ही काफ़ी अच्छा चेंज आ रहा है। अब मुझे ये देखना है कि ये जो अभी के 36, 37, 38 एंड 39 ये 4 साल क्या होने जा रहा है, इस पर एक बार नज़र डालते हैं। 36 में आपको कोई ना कोई खुशी मिलने वाली है, ठीक है। ये 36, 37, 38, 39 सुन लीजिए आप। 36 में आपको कोई ना कोई खुशी मिलने वाली है। 37, 38 इश्यूज़ रहेंगे। ये 2 साल सही नहीं है, इस 2 साल में प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है। देन आफ्टर 39.5 से ही अच्छा टाइम आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल यदि आप स्विच करने का सोच रहे हैं, मुझे नहीं पता आप बिज़नेस में हैं या जॉब में हैं, लेकिन 36 में खुशी तो आ रही है, बट मैं जॉब स्विच करने का या बिज़नेस में कुछ नया ट्राई करने के लिए मैं आपको नहीं कह रही हूँ। अगर अभी फ़िलहाल आप कुछ भी अच्छा इनिशिएट करते हैं तो हो सकता है, हो क्या सकता है, ऑब्वियस ही बात है कि 37 और 38 आपका डिस्टर्ब है, तो ये 2 साल तो अच्छे नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं लॉस भी हो सकता है। यदि आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो नया कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए आपको 39.5 तक का टाइम का वेट करना होगा। फिलहाल अभी जैसे जो चल रहा है उसको एज इट इज़ वैसे ही चलने दीजिए। इतना टाइम आपने गुजार ही लिया है, तो अभी ये 3 साल, या फिर रिस्क लेना भी है तो मिनिमम बजट वाला रिस्क लीजिएगा, ठीक है। और 39.5 से तो आपका भाग्योदय है ही, क्योंकि यहाँ से आपका अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है। 36 में कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। 37, 38 वो अच्छा नहीं जा रहा है। तो ये है आपका एज एनालिसिस अभी तक का जो भी था वो मैंने बताया, और उससे ज़्यादा का मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैक्सिमम मैं बता देती हूँ आपको। आप 5 साल या 6 साल या 7 साल का मैं करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करती। तो आपका तो ऑलरेडी मैंने काफ़ी कर दिया है, क्योंकि 43 हाँ काफ़ी हो गया एनालिसिस आपका। उससे ज़्यादा का एनालिसिस नहीं करना चाहिए, चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं थोड़ी बहुत। तो मैक्सिमम 5 to 7 ईयर, तो आपका तो उससे ज़्यादा हो गया है। ये अब चलते हैं हम लोग न्यूमरोलॉजी की तरफ, उसके बाद आपके सवालों का जवाब देंगे। आपका मूलांक 5 और भाग्यांक 5 है। ये 5-5 का जो कॉम्बिनेशन है ना, इसका अगर सही मायने में आपको रिजल्ट मिलता तो अभी तक आपकी जो सफलता है वो इतनी ऊंचाई तक आप पहुंच चुके होते कि आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती, अगर सही मायने में इसका रिजल्ट आपको मिला होता। लेकिन होता क्या है कि न्यूमरोलॉजी में जो भी अंक होते हैं, चाहे बर्थ नंबर हो या आपका लाइफ पाथ नंबर हो, इसका रिजल्ट 100% आपकी लाइफ के ऊपर देखने को नहीं मिलता है। रेजोनेट होता भी है तो 50 to 70% मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। तो जैसे 5-5 का आंकड़ा बन रहा है, तो यहाँ 5 को रूल करने वाले ग्रह का नाम है बुध, तो बुध आपके ग्रह स्वामी हो गए। धन और ज्ञान के मामले में ये आपको अति भाग्यशाली बनाता है, अति भाग्यशाली। अब 5-5 का आंकड़ा है, अति भाग्यशाली, तो आप सोच लीजिए यदि आपकी कमाई करोड़ों में नहीं है तो इसका रिजल्ट आपको मिला ही नहीं है अभी तक। ये हर काम को जल्द से जल्द, आप लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि आप लोग हर काम को जल्द से जल्द खत्म कर
दूसरे काम को करने की प्लानिंग में लग जाते हैं। यानी पहला काम आपका जैसे ही ख़त्म होता है या कोई भी वर्क आपके पास आया तो आप चाहते हैं कि उस काम को जल्द से ख़त्म करके फिर दूसरे काम की तरफ आगे बढ़ें। यानी चैलेंजेस ऐसे लोगों को अच्छे लगते हैं। एक ही काम को लगातार यदि आपको पूरे जीवन करने को मिले तो आपको बोरिंग फील होता है, आपको अच्छा नहीं लगता। मान लो आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, मान लो किसी भी पद पर आप हो, तो एक ही वर्क आपको 9 to 5 करना है और ऑब्वियस है कि पूरे साल करना है। एक ही तरीके का काम होता है ना ऑफिस में। जब आपको हायर किया जाता है तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपके ब्रांच चेंज कर दिए जाते हैं। जिस भी विभाग में आप होते हैं उसी के काम को देखना होता है, तो इस तरह का काम आपको अच्छा नहीं लगता। आपको चेंजेस होते रहने चाहिए। चेंज बहुत अच्छा भी लगता है और आप चेंज को अडॉप्ट भी अच्छे तरीके से कर लेते हैं। दूसरों की मदद के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। आप बहुत ज्ञानी होते हैं। आप अपने ज्ञान के बल पर दूसरों को मार्ग दिखाते हैं और जीवन को कैसे बेहतर तरीके से जिया जाए ये ज्ञान भी देते हैं। तो यहाँ पर ये जो बात है ये आपके साथ मैच होते हुए पूरी तरह से मुझे नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि आप दूसरों को मार्ग कभी भी सही तरीके से नहीं दिखा पाएंगे। बिकॉज एक तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं है और दूसरा आप दूसरों की प्रॉब्लम को सही तरीके से समझ भी नहीं सकते। तो ये वाली जो बात है, जब 5-5 का आंकड़ा बनता है, ये आपके ऊपर पूरी तरह से लागू होते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रही है आपकी हथेली के हिसाब से। हाँ, एक बात है कि आपके अंदर नॉलेज बहुत है, ज्ञानी या बहुत हैं। ये मैंने पहले भी बता दिया कि इतने ज्ञानी हैं आप, जिस वजह से आपके जो सीनियर हैं वो भी आपसे सलाह मशवरा के लिए आते होंगे आपके पास, और नहीं आएंगे तो आगे अवश्य आएंगे जब आपका टाइम बहुत फेवर भी होगा आपके। तो ऐसे लोग क्या होता है कि ज्ञान के कारण ये लोग कठिन से कठिन काम को सरलता से कर लेते हैं। काम भले आपको बहुत कठिन लगेगा, लेकिन कोई भी वर्क इनके पास आता है और कोई ये कह दे कि ये वर्क नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला ये व्यक्तित्व है। इतना है। पैसे आने के सोर्स इनके पास कई होते हैं। मनी को लेकर के ये 5-5 का आंकड़ा आपको बहुत भाग्यशाली बनाता है। और इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि जब इनके पास पैसे नहीं होते हैं, ये इनको ट्रैवलिंग करने का शौक बहुत होता है, ठीक है। तो जब पैसे नहीं है तो इंसान ट्रैवल कैसे करे? पैसे की दिक्कत होगी तो ट्रैवलिंग कैसे कर पाओगे? और जब पैसे आते हैं तब समय नहीं होता। तो ये ख्वाहिश इनके मन में ही दबी रह जाती है। आप कभी भी पैसों के पीछे पागल नहीं होंगे और कभी भी आपको ये ख्वाहिश नहीं है कि मेरे पास अरबों की प्रॉपर्टी हो, मुझे बड़ा पद मिले, ये ख्वाहिश नहीं है। लेकिन एक ख्वाहिश इन लोगों की हमेशा रहती है, बड़ा पद और बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी। ये इनका सपना नहीं है, लेकिन समाज में मान बहुत हो, लोग मेरा सम्मान करें, लोग मुझे सुने, ये ख्वाहिश इनके मन में हमेशा रहती है। 5-5 जब एक साथ आता है तो ये आपको धन के मामले में भाग्यशाली बनाता है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आपके लाइफ में अगर पैसों की कमी रही है तो क्यों रही है? और या 5-5 का आंकड़ा जब बनता है तो इन्हों की लाइफ में पैसों की कमी मैक्सिमम लोगों की लाइफ में क्यों देखने को मिलती है? होता ये है कि ये आपको धन के मामले में भाग्यशाली बनाता है, साथ में एक शर्त भी रखता है कि आप धन के मामले में भाग्यशाली तभी बनेंगे जब आप किसी एक काम पर टिक करके रहेंगे। ये टिकते ही नहीं है, ना तो जॉब में ना ही बिजनेस में। इनका बिजनेस भी चेंज होते रहता है, इनका जॉब भी चेंज होते रहता है, और जहाँ चेंज आ गया वहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने में लंबा वक्त लग जाता है। तो आपको सलाह है, जो भी काम आप इनिशिएट करने वाले हो 39.5 से, वहाँ से एकदम स्टेबल हो जाना है। जॉब हो या आपका कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें चेंज ना आए, इसका ध्यान रखिएगा। आउटपुट बहुत अच्छा आएगा, आपकी कमाई करोड़ों में होगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन प्लीज़ जॉब को चेंज नहीं करना है। जॉब में यदि है तो वैसे मेरी सलाह तो यही होगी आपको कि 39 से आप बिजनेस में आ जाएं, क्योंकि बिजनेस वाला हाथ है ये, अगर आप कर सकते हैं तो। वैसे मुझे नहीं पता आपका प्रोफेशन क्या है। यदि आप बिजनेस कर सकते हैं तो 39.5 से जिस भी बिजनेस में आप पैसा लगाएंगे उसको फिर चेंज नहीं करना है, उसको कंटिन्यू रहने देना है। और 42 आते आते वो जो भी आउटपुट आपको देगा आपकी उम्मीद से वो बहुत ज़्यादा होगा। अब आपके सवालों को देख लेते हैं।
आपने पूछा है कि आप जिस भी फील्ड में है उसको चेंज करना चाह रहे हो, तो चेंज बिल्कुल करना है आपको, लेकिन 39.5 में अभी नहीं, 36 में कुछ ना कुछ ऑफर तो आएगा, कोई ना कोई खुशी आएगी, तो वो एक बार देख लीजिए कि वो खुशी कौन सी है। 37, 38 थोड़ा अलर्ट रहना है, बाकी आगे की लाइफ बहुत शानदार है आपकी। और आपने जो भी क्वेश्चन किया है किसी भी अपने रिलेटिव को लेकर के, तो उसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी, बिकॉज जिसकी हथेली है, जिसकी लाइफ है, उसकी लाइफ उसकी हथेली में होती है, आपकी हथेली में उनकी लाइफ नहीं लिखी जाती। तो ये बता पाना कि उनके लाइफ में क्या हुआ वो पॉसिबल नहीं है ना। और आपके सिस्टर की भी लाइफ आपके सिस्टर की हथेली में होगी, आपकी हथेली में नहीं होगी वो। हाँ, जहाँ तक लाइफ पार्टनर के साथ रिश्तों को लेकर के बात है, तो स्टार्टिंग मैंने बोल दिया, आप उम्मीद नहीं रखेंगे और अपनी बात को आप क्लियरली सामने वाले को बताना स्टार्ट कर देंगे पहले दिन से, जो मन में है तभी बता दें, तो प्रॉब्लम जो भी है वो रिजॉल्व हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल आपका छूटा है, सभी सवाल मैंने बता दिए हैं। 39.5 से आपका भाग्योदय है, ठीक है, और इस बीच में 37, 38 उतना अच्छा नहीं जाएगा, और पैसा अच्छा खासा होगा। अभी की तुलना में तो 5 टाइम्स या 6 टाइम्स बेटर स्थिति में पहुंच रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।